धरने पर बैठ रहा है। सुबह आवाज को दबाने की बहुत कोशिश, वो डंडे उन्होंने मेरे को मारे। के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार, अपना हथियार छोड़ दिए, तुम्हारा क्या हाल का मीटिंग हुआ है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। मेरा मैसेज है कि लड़ाई के लिए तैयार हैं। ये अचीवमेंट किया हुआ है बहुत ज्यादा। जय हिंद दोस्तों, जैसे कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह ने कहा कि सैनिकों के चाहे सामाजिक भेदभाव के मुद्दे हों चाहे आर्थिक भेदभाव के मुद्दे हों, यानी भेदभाव हमारे साथ लगातार हो रहा है। शायद ये बात हम और आप स्वीकार कर चुके हैं और यह भी स्वीकार कर चुके हैं कि सरकार हमारे इन भेदभावों पर या इस प्रकार की आर्थिक विसंगतियां हो या सामाजिक विसंगतियां हो उनके ऊपर पूरी तरीके से संज्ञान नहीं ले रही है। आज आपने देखा होगा जयपुर के अंदर, अभी आपने देखा होगा एक कमांडो अरविंद सिंह के साथ क्या हुआ। आपने देखा होगा एक सर्विंग सोल्जर है, कमांडो है, जम्मू में तैनात है। मैं पूरे हिंदुस्तान के सैनिकों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपने अपने मुख्यालय पे इन पुलिस वालों के खिलाफ ज्ञापन दें, अपने मुख्यमंत्री अपने एमएलए एमपी पे दबाव बनाएं कि एक सैनिक के साथ में, एक खाकी वर्दी वाले, एक हरी वर्दी वाले के साथ में जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। ये क्षमा करने योग्य नहीं है। क्या जानते हो आप, बोलते हो कि पुलिस सेना की बाप है, आपको क्या पता एक भारतीय सेना का जवान की ताकत का, वो बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है। और मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, एक साल के लिए जितने भी यहाँ पे पुलिस वाले हैं उन सबको एक साल के लिए सेना के अंदर में ट्रेनिंग देनी चाहिए। इनको सीआई ऑपरेशन में भेजना चाहिए, इनको पता चले कि भारतीय सेना क्या होती है। सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है। तो एक सैनिक होगा, वो लड़ाई करेगा, देश की रक्षा करेगा। और हम सोचते हैं कि हमारे घर में जो हमारा परिवार बैठा है, हमारे बच्चे बैठे हैं, उसकी सुरक्षा भारत सरकार या राज्य सरकार करेगी। लेकिन मामला क्या होता है, एक हमारा सैनिक उपहार लेकर थाने के अंदर जाता है और उसके बाद उसके कपड़े उतारे जाते हैं, उसकी डंडों से पिटाई की जाती है, उसका वीडियो बनाया जाता है और वायरल करके बताया जाता है कि सेना की बाप पुलिस है। मैं धन्यवाद देता हूं रेखराज जी का, आज इनकी उतनी उम्र में इनका खून खोलता है। तो मेरे को गुस्सा तो ऐसा आ रहा है कि भाई मैं मुक्का मार के आदमी को मार दूं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, किसी के रेवेन्यू, हर प्रकार के मुद्दे। इसके लिए रिटायर होने के बाद आपको संगठित और एक होना बहुत जरूरी है, चाहे आप वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को लेकर और आपकी तमाम विसंगतियों को लेकर आपको आज एक होना पड़ेगा। और इसकी पहल पीछे कई बार हो चुकी। क्या आप इसकी जरूरत समझ सकते हो? इसी के सब्जेक्ट को लेकर मैं बात कर रहा हूं, कैप्टन वर्मा साहब से हैं। और ये जगदीश वर्मा साहब आप समझ सकते हैं यूनाइटेड फ्रंट हिमाचल के हैं और इन्होंने लगभग कोऑर्डिनेटर की एक भूमिका निभाई थी। हर एक संगठन को कहा था कि आपकी जब हमारा इंटेंशन एक है, हमारी मांगें एक है, हमारा तरीका एक है, तो फिर हम लोगों में इस तरीके के छोटे मोटे डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए थे। कोई भी कॉल करता है सबको जाना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा, जैसे कि एफबीए के अर्जुन साहब का भी आप छोटा सा वीडियो सुनिए, उन्होंने क्या कहा। हमारा आंदोलन बहुत ही चरम पर था, किसी वजह से दिशाहीन हुआ कि काउंसिल का मीटिंग हुआ है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए गए हैं। मांगें जायज़ है, नाजायज़ हैं, मांग स्वीकृत होगी नहीं होगी ये बात का मसला है, लेकिन हमें ये सरकार को दबाव डाल करके एहसास कराना होगा कि बात तो आपकी करनी ही होगी। सैकड़ों संगठन अपने अपने लेटर हेड के ऊपर एक मांग पत्र माननीय रक्षा मंत्री जी को भेजें कि नहीं, अब हम भी तैयारी कर रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा ज्ञापन बनाएंगे। और उन्होंने अपने एफबीए के जितने भी जो भी सैनिक संगठन है उनको आह्वान किया। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर सिंह ने कहा, मतलब हमें दौड़ा रहे हो और पैरों में जंजीरें बांध रहे हो, आप डाटा ले रहे हो, तो जहाँ हमारी लाभ होने वाला है वहां पे स्कूल कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि एक पब्लिक के सामने उनको बुलाया जाए, पूर्व सैनिकों के प्रतिनिधियों के सामने, पूर्व सैनिकों के सामने। मेरा मैसेज है कि लड़ाई के लिए तैयार हैं, लड़ाई के लिए हमेशा तैयार हैं। सेना में भी हम लोग पीस टाइम में भी लड़ाई के लिए तैयार रहते हैं, यहाँ भी अपने अधिकारों के लिए अब तैयार हैं। शुरू किया था वॉइस और ये सब लोग साथ थे, इनके अतिरिक्त और भी संगठन है साथ। बाद में ये लोग किसी न किसी कारण से अलग हो। आपने देखा होगा सबका सैनिक संघर्ष ने कमेटी ने अब ज्ञापन दिया माननीय प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, अपनी हर लेवल पे मीटिंग करें। दोस्तों, जो भी चीज़ है, हमने जो भी प्रयास किए उससे हमें सीख लेके दोबारा आगे बढ़ना है। और इसी बात को, इसी चर्चा का अंजाम दे रहे हैं कैप्टन वर्मा साहब। आप सुनिए आपका क्या कमेंट्स है। क्या अब जरूरत है, आप देख सकते हो कि जयपुर में किस तरह हुआ, आपको कहीं ना कहीं संगठित होना होगा।
और इसी कड़ी में हर जगह एक सैनिक संगठन बनाएं और कहीं भी आप दूर दराज इलाके में, लेकिन आपको सैनिकों की एक कम्युनिटी जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आपको सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण और आपके ऊपर कोई ना कोई इस तरीके का अत्याचार और दुराचार करता रहेगा। देखें आप ये वीडियो। धन्यवाद। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के कोऑर्डिनेटर वीर बहादुर सिंह जी से बात हुई। उन्होंने कहा सितंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में हम सरकारी जो ओहदेदार हैं उनसे बात करेंगे, जैसे कि DSW या इन सब से, और नहीं तो हम एजिटेशन की तरफ जाएंगे। दूसरा है कि उसी मैंने 4 दिन बाद अर्जुन सिंह राठौर जो कि FBA फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने सीधा सीधा कहा है, और अभी परसों में एक उन्होंने वीडियो डाला कि नहीं, हम इस एजिटेशन को एक डेमोक्रेटिक तरीके से आगे बढ़ाएंगे। और सबसे पहला उन्होंने स्टेप बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। पहला स्टेप है कि हम एक सही तरीके का मेमोरेंडम तैयार करें और सही जगह पर पहुंचाएं, यानी रक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएं। अब मैं एजिटेशन वीर बहादुर सर की हो या अर्जुन सिंह राठौर की हो, इसमें आप अपनी भूमिका क्या देख सकते हो? क्योंकि आपको मैंने इस उम्र दराज में मैंने हर जगह आपको देखा है, और लगातार आप हिमाचल हैं, उत्तराखंड के लोग, लगातार हर एजिटेशन में आप भाग लेते हो, और आपको कहीं किसी प्रकार का एक सिर्फ आप एक पॉजिटिव एंगल से आप मैंने फिजिकली आपसे मिल चुका हूं, उस चीज को आप किस तरीके से देख रहे हो कि इन दोनों का जो रुख है उनमें आप क्या समानता और भिन्नता है सर? इसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूं कि श्री वीर बहादुर जी जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन प्लस यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन का जो नेशनल कन्वीनर हैं, प्लस जो हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन है, श्री अर्जुन सिंह राठौर जी राजस्थान से हैं, इन्होंने जो पॉइंट उठाए हुए हैं दे आर वेरी अप्रिशिएबल। हम दोनों का समर्थन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें आई विल गो डिफरेंटली कि जो बातें पहले हुई हैं दोनों ने उसको फॉलो नहीं किया। जैसे हम लोगों ने उसको ये करना था, रजिस्ट्रेशन करवानी थी, तो किसी ने अभी तक हिमाचल प्रदेश को छोड़ करके यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन किसी भी स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। नंबर 2, इनके पॉइंट है बिल्कुल सही है, वी आर विद देम, बट हमारी ये राय है कि हम इनको भी दोनों को लेके, और हमारे कोई दूसरे हैं जिनके लिए हम नाम नहीं ले रहे हैं अभी के, जो पंजाब की तरफ से हैं, उनको भी साथ लेकर के एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाए नेशनल स्तर की, विदाउट ब्लेमिंग ईच अदर। वो इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भी देंगे, मंत्रियों से मिलेंगे भी, और जोर जोर से इस पॉइंट को रखेंगे कि हम वी डू नॉट वांट एनीथिंग, हमारी बात को सुन तो लो, डोंट गिव अस मनी, डोंट गिव अस, बट एटलीस्ट implement OROP as per the recommendation of Koshari committee. बिल्कुल दोस्तों, सर ने बिल्कुल सही कहा कि ये अप्रिशिएबल कदम है। जो भी कोई कदम उठाता है सैनिकों के लिए हम उसका स्वागत करते हैं, और हम उम्मीद करते हैं ये 2 नहीं, जितने सैनिक संगठन है, चाहे पंजाब से हैं चाहे और दूर दराज से हैं, उनकी भी सहभागिता की बात करें कि सब हम एक मिलकर काम करें। और उन्होंने अपना सुझाव दिया कि हम एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाएं जो डायरेक्टली चाहे किसी वार्ता यानी किसी मेज पर बात करना हो तो उससे बात करे, सरकार से बात करे, और हमारा सबका पक्ष सामने रखे। और कहा है कि हम कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ हमारी तरफ एक नजर देख लो, हमारी बात सुन लो, हम सुन लो, सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम आपसे सीधा पैसा नहीं मांग रहे, हम आपसे और कोई सम्मान नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं कि रक्षा मंत्री जी हमारी बात सुने और जिसको एनालिसिस करें और जवाब दें। तो आप सर लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूं, बाकी सैनिक जितने आपके सैनिक संगठन हैं उनको आप पूरे हिमाचल प्रदेश सैनिक संगठन की तरफ से अब आगे OROP 3 के बाद किस प्रकार एजिटेशन में जाएं और क्या मैसेज देना चाहते हो सर? मैं पूरे देश के 28 लाख जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन में हैं उनको, इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश के, उनको सबको इस समय ये मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोगों ने ये अचीवमेंट किया हुआ है बहुत ज्यादा, कि हम लोग सारे इकट्ठे हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठे हैं, और ऑफिसर्स का कैटेगरी का रोल इसमें नहीं है, और हम लोग अपने आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मेमोरेंडम बना रहे हैं, कहीं रैलीज कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये सारे वी आर डूइंग इट कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली। तो ये बहुत बड़ी एक प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है, नंबर 1।
नंबर 2, जितने भी हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि किसी ने अगर, ठीक है बीच में कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जो कि साथ नहीं चलते हैं, गड़बड़ भी करते हैं, तो वी हैव टू इग्नोर देम। लेकिन जो हमारी कोशिश है वो हमेशा ऑन रहनी चाहिए। और आपने एज ए कोऑर्डिनेटर मेरे को अप्रिशिएट किया, थैंक यू वेरी मच। और मैं कोशिश करूंगा कि हमारे सूबेदार प्रगट सिंह जी हैं, वीर बहादुर सिंह जी हैं, अर्जुन सिंह जी से, उन सब से और भी कोई ग्रुप है, वी विल सिट टुगेदर और एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाएंगे। दूसरों ने भी ऐसे किया हुआ, किसान आंदोलन है, कहीं भी देख लो आप, एक छोटा सा समूह बनाते हैं नेशनल लेवल का। दे विल गो अहेड, दे विल टॉक टू द गवर्नमेंट, दे विल गिव रिप्रेजेंटेशन, सबकी तरफ से वो होगा। और आज की डेट में थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन आ चुकी है, जो पहले थी गवर्नमेंट की भी, दैट हैज स्लाइटली, नॉट स्लाइटली बट कंप्लीटली चेंज्ड। तो लेट अस ट्राई इन दिस सिचुएशन आल्सो। सर एक और सवाल, जैसा मैं इसको कंक्लूड करूं उससे पहले, क्या आप चाहते हो कि जैसे उन्होंने कहा कि हम रक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दें, क्या हम विपक्ष के नेता जो अपने आप को बोलते हैं लीडर ऑफ पब्लिक, यानी उन्होंने LOP अपने आप को बोलते हैं, लीडर ऑफ पॉपुलेशन पब्लिक या जो भी है, क्या हम उनसे इसको वार्ता या उनके सामने अनोमलीज को लेके जाएं तो इसमें क्या किसी को कोई आपत्ति आ सकती है? फर्स्ट तो क्योंकि OROP हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमने जिस गवर्नमेंट ने हमें OROP इन पेपर ऑन ग्राउंड उसको नोटिफाई किया हुआ है 7 नवंबर 2015 में, वी विल रिक्वेस्ट देम, दैट इज अवर फर्स्ट प्रायोरिटी। लेकिन अभी देख रहे हैं 1-1.5 साल से हमें दुख इस बात का नहीं है कि वो हमें ये नहीं कर रहे हैं, भाई कुछ दे नहीं रहे हैं। हमें दुख इस बात का, दे आर नॉट लिसनिंग, दे आर प्रोजेक्टिंग लाइक दिस के कुछ भी नहीं है। तो ये मतलब उनकी सिंसियरिटी में थोड़ा सा शक है। बट अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन सारे बोलते हैं कि वी शुड गो टू द डिफेंस मिनिस्टर, तो देयर इज नो हार्म, उनको दोबारा कोशिश की जाती है। हमारी कोशिशें शुड बी ऑन एंड ऑन, उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और अपोजिशन के लीडर को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो वी कैन मीट हिम और उनको भी अपनी समस्या को बता सकते हैं, देयर इज नो हार्म। दोस्तों जैसा कि सर ने कहा कि यानी जिन्होंने इसकी आगाज किया, इंप्लीमेंट किया है और हमारा हक बनता है कि हम वो आज सत्ता में है तो हम उनसे पहले बात करें, और यदि बात वो सिंसियरली नहीं लेते हैं, यदि बात प्रेशर की आएगी तो हम प्रेशर में उनको हम दूसरों को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात एक कही है कि सैनिक जाग गया है, सैनिक अपने हकों को जानने लगा है। सेना के अंदर हम कितना जानते हैं वो शायद आप और हम अच्छे से समझ सकते हैं। और उसके बाद कहता है, उसके बाद उन्होंने कई बड़ा अचीवमेंट है कि हम अपने हक, OROP है, ECHS है, CSD है, तमाम ऐसी चीजें इनके लिए संगठित हो रहे हैं। और इस तरीके के जो हमारे प्रयोग हैं, जो हमारे एक्सपेरिमेंट है, इसमें छोटी मोटी बातें होती रहेंगी, उन्हें हमें पीछे भुलाना है, उनको आगे हमने कैरी ऑन नहीं करना है, ऑन एंड ऑन रहना है अपने इंटेंशन के लिए, अपने गोल की तरफ। उन्होंने कहा विदाउट एनी ऑफ सपोर्ट्स, यानी जो हमने सीखा है ड्राफ्ट लिखना, यानी हम अपने कदमों पर खड़े हुए हैं, चलना भी सीखेंगे और दौड़ेंगे और अपनी मंजिल तक हम जरूर जाएंगे। हम आशावादी। सर आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत। आप एक सैनिक की पिटाई कर देते हो और उसको लाइन हाजिर कर देते हो। पहली बात तो सबसे पहले धन्यवाद है कमांडो हिम्मत सिंह राठौड़ का। अरविंद जी ने फोन किया हिम्मत सिंह जी को, हाथों हाथ उनको जो लगा वो गए। मंत्री जी ने एक्शन लिया, लेकिन एक्शन को एक्शन नहीं मानते हम सैनिकों को जब सेंटर में पोस्टिंग दी जाती है, किसी प्रकार से किसी पुलिस वाले को लाइन पोस्टिंग होती है, वो उसकी एक तरह की पोस्टिंग है, कोई सजा नहीं है। वही 6 महीने बाद दूसरे थानों में नजर आएगा। तो पहली बात, इस एक्शन जो हुआ, इस एक्शन के बाद जो लिया गया उससे संतुष्ट नहीं। दूसरी बात, सिर्फ 4 लोगों पर कार्रवाई की गई है, बल्कि जिस सैनिक के साथ ये हुआ है वो चीख के बोल रहा है कि टोटल 7 जने मौजूद थे, 7 जने मौजूद थे, और वो बोल रहा है मैं 3 जनों को नहीं पहचान सकता, लेकिन अगर शिनाख्त परेड उनकी कराई जाए तो मैं उनको पहचान सकता हूँ। आज एसोसिएशन के अध्यक्ष ऑल इंडिया की है, उनके राठौड़ साहब भी आ रखे, KL चौधरी साहब भी आ रखे, और भी मेरे गणमान्य व्यक्ति जो आ रखे हैं। साहब ने भी भाषण दिया। मैं भाषण देने के लिए, भाषण देना आसान चीज है, और आंदोलन मेरे बहुत किए हुए हैं कभी से, लेकिन दुख होता है कि सैनिक को आपने पीट दिया है करके, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता।
अगर किसी देश में सैनिक को पीट दिया जाता है, उससे बुरा क्या हो सकता है? इजराइल का एक सैनिक पकड़ा जाता है और फिलिस्तीन उस पर सारा देख लो मिसाइल हमला कर देता है। आज के टाइम में राज्य सरकार को, प्रशासन को एक्शन लेना होगा और देश को दिखाना होगा। आपने सेवारत सैनिक को, जो वर्दी पहनता है, उस सैनिक को पीटा है। आप कल्पना करो, आज डॉक्टरों ने हड़ताल कर रखी है। उन डॉक्टरों की हड़ताल के कारण पूरे भारत में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की कमेटी बना दी। एक बार मैं देश को बोलता हूं, सिविलियन सभी को बोलता हूं, कल्पना कर लीजिए अगर हमारे देश के फौजियों ने हड़ताल कर दी और अपने हथियार छोड़ दिए तो देखो तुम्हारा क्या हाल होता है। और उस सैनिक को पीट दिया गया यहाँ पर, इससे बुरा क्या हो सकता है? क्या गलती थी उसकी? सैनिक की गलती क्या थी? थाने में गया, जाने के बाद बोला भाई मेरा एक साथी है, उसको बात हो सकता है उसने कुछ अपशब्द कहे, वो अपशब्द आप उसको बोल देते। आपने पीटा, उसको नंगा किया, उसका वीडियो बनाया, वायरल किया, फिर बोलते हम उनके बाप है। पहली बात तो रेखराज जी ने आज यहाँ से घोषणा की है कि वो आमरण अनशन करेंगे। हम उसे निवेदन करना चाहेंगे, उम्र उनकी ज्यादा है, अगर वो उस निर्णय को लेते हैं तो हम सब उनके साथ हैं। उसके बाद रविंद्र फौजी जी बैठे हैं, ये जो जिस हिसाब से कोई कमेटी बनेगी, वो कमेटी जो फैसले लेगी उसके हिसाब से एक्शन लिया जाएगा। मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ उन सैनिकों का जिन्होंने इतनी साल सर्विस करने के बाद यहाँ आए हैं। आज उनके खून में भी उबाल है, क्योंकि हमारे सैनिक को पीट दिया गया और साला इससे बड़ी बात कुछ एक्शन नहीं लिया गया। थोड़ी देर पहले ये परमिशन नहीं दे रहे थे, शुरू में 4-5 हम आए थे, परमिशन ले रहे थे, बाहर निकाल दिया। हमने तो बोल दिया साले फौजी हम फौजी, हमने तो टैक्टिस सीखी है, टैक्टिस कुछ नहीं करेंगे, गाड़ियां चुपचाप लेंगे, सीएम के बाहर हंगामा कर देंगे। अचानक डिप्टी साहब ने बोला नहीं यार आप कुछ भी काम करो, आपको परमिशन दे दूंगा। तो मेरा सभी से निवेदन से, जो यहाँ से बैठे साथी, इसके अलावा जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन साथियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, इस मुहिम को मरने मत देना। ये आप सब पर निर्भर है। आज उस सैनिक के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ हो सकता है, इनके साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है, और इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार का इस संबंध में जो कमेटी निर्णय लेगी, उस निर्णय के हम साथ है। किसी भी प्रकार का कोई सहयोग चाहिए होगा तो उसके लिए हम तैयार हैं। कृपया मेरा निवेदन है, जोर साथ एक बार मेरे साथ भारत माता के 3 बार जयकार पुकारे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत ऐसे हादसे होते हैं कि सैनिक के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। हमें काफी आक्रोश और रोष है, और जितने भी सैनिक हैं वो सारे के सारे अपना आक्रोश और रोष जताएं, और जब तक इनको सस्पेंड नहीं किया जाएगा तब तक हम शांत होने वाले नहीं है। ये हमारी अस्मिता पे आंच आई है। एक सैनिक के साथ में आपने इतना बड़ा दुर्व्यवहार कर दिया। आप क्या समझते हो सैनिक के बारे में? जब कोई भी आपदा होती है हिंदुस्तान के अंदर और बॉर्डर के ऊपर भी, हिंदुस्तान के अंदर अगर देश के अंदर भी कोई आपदा आ जाती है और जब सब कुछ फैल हो जाता है, तब आप सेना को याद करते हो। और देश के बॉर्डर के ऊपर सैनिक जान देता है। हजारों की तादाद में जब तिरंगा रैली में आप सैनिक को जब शहीद होकर आता है तो उसको सल्यूट करते हो। और आज एक सैनिक के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, एक कमांडो के साथ में इतना बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है, उसके साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है, और आप चुपचाप कैसे बैठे हो? पूरे के पूरे मेरे देशवासी, मेरे क्षेत्रवासियों, सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये सैनिक की बात नहीं है, ये एक उस वर्दी की बात है जिस वर्दी वाले ने देश के लिए सब कुछ न्योछावर किया है। 90 हजार सैनिकों को सरेंडर करने वाले ये भारतीय सेना के जवान है। और जब पाकिस्तान में कारगिल युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ में कारगिल युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में जब चोटी पे दुश्मन धोखे से बैठ गया था, तो नीचे से जाकर के और उस चोटी को छुटवाना, उन आतंकवादियों को मारना, उन सैनिकों को मार करके अपना देश का हिस्सा अपने देश में लेना, ये भारतीय सेना का जवान कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें बड़ा आक्रोश है, और आपने छेड़ा है भूतपूर्व सैनिकों को, आपने छेड़ा है भारतीय सेना को। मैं पुलिस वाले अधिकारियों से निवेदन करना चाहूंगा, तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर क्या होता है, हमें पागल समझ रखा है क्या होता है लाइन हाजिर? उनको सस्पेंड किया जाए, तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, नहीं ये आक्रोश ये पूरे हिंदुस्तान में जाएगा। और मैं जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं अपने अपने मुख्यालय पे जाकर के और अपने अपने एमपी और अपने एमएलए को घेराव करें और उनको कहें इसकी सस्पेंड की बात करें। जय हिंद, जय भारत।